हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल टू इन वन शिक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार नोट्स लेकर आया हूँ मैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, हमारे नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, और जब नीट का कर लोगे तो बोर्ड का तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो दैट्स वाई आप लोग वीडियो के साथ प्लीज़ बने रहिएगा। और जो भी मैंने नोट्स लिखा हुआ है इसमें, जैसे मैंने लिखा है उसको अपना नोट्स बना लीजिएगा, और आपके जो है थ्योरी पार्ट जो आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा ये, ठीक है। चलो, तो जैसे कि आप लोगों का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का 11th में, उसमें आपने देखा होगा बुक में कुछ जो है थ्योरी वगैरह दिए हुए हैं, और वो क्लास 9th और 10th के दिए हुए हैं। जैसे एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड है, ठीक है ना, होमोजेनस, मिक्सचर है, हेट्रोजेनस है, ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, तो ये आपको क्लास 9th और 10th का ही है, ठीक है। तो उसका जो मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा, उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। और वो बहुत ही ईजी है। मैं आपका जो मेन जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग जो लॉ ऑफ केमिकल जो कॉम्बिनेशन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, केमिस्ट्री यूजुअली इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस वेयर टू और मोर एलिमेंट कंबाइन टू प्रोड्यूस अ सिंगल कंपाउंड। तो बिल्कुल केमिस्ट्री में क्या होता है, यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है भाई, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है मिलके कंबाइन हो गए, प्रोड्यूस करते हैं एक सिंगल कंपाउंड, ठीक है। तो वही कह रहा है, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट। और इसमें जो है कॉम्बिनेशन जो होता है, यानी कि जो कंपाउंड बनाते हैं कंबाइन होकर जो एलिमेंट, इनके कॉम्बिनेशन में जो है अलग अलग जो है क्या कहता है भाई, रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, ओके, टू प्रोड्यूस अ सिंगल कंपाउंड आर गवर्न्ड बाई द 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये जो है मतलब जो भी आपके ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं रिएक्शन में, ये अलग अलग जो है रिएक्शन की वजह से बनते हैं। और ये जो आपके अलग अलग जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से हैं, किसके द्वारा कौन सा बनता है, ये सारा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है आपके टोटल 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जिससे आपका ये कंबाइन हो गया कंपाउंड बनाते हैं अलग अलग रिएक्शन में। तो नंबर फर्स्ट है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, नंबर थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, नंबर 4 गैल-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, नंबर 5 एवोगैड्रोज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है भाई, दिस लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो कि हम लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ सके अभी, कि जो आपके जो मैटर होते हैं, ठीक है ना, उनका जो मास होता है उनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इन केमिकल रिएक्शन। और एग्जांपल हम ले लें फिर यहाँ पे, व्हेन वुड बर्न्स, जब हम वुड को बर्न करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो मास ऑफ सूट होता है, सूट यानी कि वही जो धुआं वगैरह निकलता है, ठीक है ना। तो एशेज हो गए एंड गैसेज हो गए इक्वल्स द ओरिजिनल मास ऑफ द चारकोल एंड द ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये आपके जो चारकोल होता है, ये आपका जितना भी ये सारी चीज़ें जो रिलीज़ हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसे सूट्स हो गए, एसेस हो गए एंड गैसेस, ये इक्वल होते हैं उसके। तो सो द मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो दैट इज़ आपका जो है, जब रिएक्टेंट के मास के इक्वल हो गया प्रोडक्ट, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, क्रिएट भी नहीं हुआ, जितना मास था उतना ही रहा, कोई एक्स्ट्रा मास भी नहीं आया, ठीक है ना, और मास ख़त्म भी नहीं हुआ, लूज़ भी नहीं हुआ, वो अलग अलग फॉर्म में वो रिलीज़ हो गया, ठीक है। तो ये कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया भाई, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन के साथ मैंने इसका रिएक्शन कराया, तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा भाई, H2O, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा भाई यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, अब बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, जो कि मैंने रखा, तो ये 4 हो गया। अब इसको बैलेंस कर लिया, तो इस तरह से ये भी हमारा जो है क्या हो गया भाई, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो जितना मास यहाँ पे रिएक्टेंट का, उतना ये जो कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, उसका भी मास है। तो क्या सर इतने से ख़त्म हो गया? नहीं, मैंने बोला था हम लोग जो है कवर करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि आपके
जो है नीट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैंने लिया हुआ है, अच्छा सा न्यूमेरिकल लिया हुआ है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन थोड़ा उससे पहले मैं वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा और इंक्लूड कर देता हूँ आपके थ्योरी पार्ट में, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डेफिनेशन है, जो कि ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, नंबर पूरे मिले आपको जब आप थ्योरी लिखो, जब भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आए। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज्ड बाई, भाई इसको प्रपोज किसने किया था? एंटोनी लेवसियर, प्रपोज बाई एंटोनी लेवसियर। कब? इन 1789 एंड बेस्ड ऑन वेरियस कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन पूरा ख़त्म हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। अब हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल लिया हुआ है, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन। ठीक है ना, इथेन को हम C2H6 लिखते हैं। ऑन कंप्लीट कम्बशन, जब उसका कंप्लीट कम्बशन कराया जाता है तो कह रहा है गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O मतलब वाटर, शो दैट रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलो, तो हमारा क्या बोला इन्होंने भाई, ये कह रहे हैं 1.5 ग्राम ऑफ इथेन। ठीक है, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन है, जो कि क्या करता है भाई, कंप्लीट कम्बशन होता है 4.4। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमने इसमें दिया हो। ओके, तो C2H6 हो गया, और क्या भाई, C2H6 हो गया। हाँ, कम्बशन हो रहा है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कम्बशन होगा, और जब कम्बशन होगा तो कह रहा है कि भाई ये रिलीज़ कर रहे हैं, यानी कि प्रोड्यूस कर रहे हैं CO2 एंड वाटर और प्लस हीट। ये वही दिख रहा है ना अभी इसमें। हाँ चलिए, ओके, तो ये हो गया। अब क्या, अब हम देखें, पहले इसको बैलेंस करते हैं भाई। मैंने क्या बोला, रिएक्शन लिख लिया, आपने बैलेंस करो पहले, फिर उसके बाद ना कोई काम करेंगे। तो बैलेंस भाई, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे कार्बन 1, लै हो गया पंगा। यहाँ पे भाई 2 ऑक्सीजन 1, 3 ऑक्सीजन लो। ये अब क्या, तो अब क्या हम लोग करते हैं इसको बैलेंस। चलो, यहाँ पे मैंने कहा भाई रख दो 4, और ये 4 कार्बन हो गया, तो यहाँ पे रख दो 2, 4 कार्बन यहाँ पे भी हो गया, 2 2 ज़ा 4। ओके, बट हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया भाई। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है। अब क्या कर दें, तो यहाँ पे रख दो 6, लो हो गया बैलेंस, 6 2 ज़ा 12। ओके, अब ऑक्सीजन हमने डिसबैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, 6 एंड 4 2 ज़ा 8, 6 एंड 8 कितना होता है भाई, 14 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 रख दें। अब बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। चलो ठीक है, फिर अब मैं बैलेंस करने का आपका जो है एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, आप लोग उसको देख लीजिएगा, कोई कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। बहुत इजी मेथड है, जिससे आप कैसा भी जो है रिएक्शन है उसको बैलेंस कर देंगे। चलिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा भाई, हमने देखा भाई यहाँ पे हमारा इथेन है, और ये कम्बशन कंप्लीट हो रहा है, इसका CO2 फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, और हीट रिलीज हो रही है, और हमने इसको जो है बैलेंस भी कर दिया है। हमें गिवन है कि जो ये इथेन है इसका जो मास है 1.5 ग्राम है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मास कितना गिवन है भाई, 4.4 ग्राम। कितना गिवन है, 4.4 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, और जो वाटर है उसका जो है कह रहा है जो मास है वो आपको दे रखा है 2.7 ग्राम। अब देखो, अब मैंने क्या बताया, मैंने कहा जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना जो है प्रोडक्ट का जो है मास होगा। दैट इज़ हमारा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमने देखा रिएक्टेंट में सिर्फ C2H6 का मास दे रखा है, ऑक्सीजन का मास गिवन नहीं है, और इधर इन दोनों का मास गिवन है। तो मुझे जो ऑक्सीजन का मास निकालना है, तो अब कैसे निकालें, और वो निकल जाएगा तो हम दिखा देंगे भाई हाँ ये दोनों मतलब यहाँ बैलेंस है, इनका मास जो है कंजर्व है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, जितना था उतना है। बट निकालेंगे कैसे, तो उसके पहले हमें दोस्तों निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ़ मोल्स। वो भी किसके, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे इथेन के, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन निकालोगे। चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स इथेन निकाल देते हैं। C2H6 कितना हो जाएगा भाई, गिवन मास, फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास गिवन ही है कितना, 1.5 ग्राम, और इनका भाई इनका हो जाएगा आपका मोलर मास। तो C2H6 है, C2H6 में आपको मालूम है कार्बन का जो है कितना होता है, 12 होता है मास। तो 12 2 24, 2 कार्बन है तो 24, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 24 और 6, क्योंकि 6 1 6, तो ये हो गया 24 + 6 कितना हो गया
ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये हो गया 1.5/30, और इसको हम लिख सकते हैं 15/300, क्योंकि ये डेसिमल जो है नीचे आ गया 10 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 15 जा 15 2 जा, और ये 0 1/20, जिसको हम लिख सकते हैं 0.05। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है यहाँ पे हमने देखा कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन कितना आ गया भाई, 0.05, ठीक है। तो 0.05 आ गया, ओके। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मोल हैं C2H6 के वो कितने हैं, 0.05 है, उसमें हमें निकालना पड़ेगा भाई, 0.05 में ऑक्सीजन का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मोल ऑफ इथेन, देखो 2 मोल ऑफ इथेन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड हो रहा है, 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन का, 2 मोल ऑफ इथेन को रिक्वायर्ड हो रहा है 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 0.05 इथेन को कितना रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन, इस तरह से हम रिलेट करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हियर व्हाट 2 मोल ऑफ इथेन required 7 mole of oxygen, but we have 0.05 moles of किसके, इथेन के, लेकिन हमारे पास कितना है, 0.05 मोल्स ऑफ इथेन है। तो 0.05 मोल्स ऑफ इथेन है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, ओके। तो देखिए जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे गिवन है 2 व्हाट मोल ऑफ C2H6 एंड इथेन रिक्वायर्ड 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, तो चलो क्या गिवन है, 2 मोल ऑफ C2H6 आपका रिक्वायर्ड है 7 मोल O2, है ना। तो 0.05 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड हो जाएगा कितना भाई, 7/2 इंटू 0.05 आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा, इतना मोल, ठीक है। अब कहोगे सर ये कैसे आपने रख दिया, तो जैसे मान लो यार इसको यूनिटरी मेथड में ला दो ना। जैसे आपको मान लो किसी ने कहा भाई 4 चेयर का कॉस्ट जो है, 4 चेयर का कॉस्ट जो है किसी ने कहा 60 रुपीज़ है, ठीक है। तो वो बोलेंगे फिर बताओ जो है 8 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले इसको 4 चेयर का कॉस्ट दिया तो 1 चेयर का कॉस्ट निकालो, 1 चेयर का कॉस्ट निकालोगे तो क्या लिखोगे 60/4, यूनिटरी मेथड में ला दी 60, यानी 1 चेयर के कॉस्ट में जितने का पूछता है उतने से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे जो है 8 का पूछा तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, ठीक है ना। तो वही तो मैंने यहाँ पे किया है, यूनिटरी मेथड में लाया, फिर 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इतने मोल में जो गिवन है, तो इतने मोल में हम जो है कितने जो है मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे हम ये फाइंड कर लेंगे। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं फिर, ओके। तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हमें गिवन है 7/2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 1/20, और ये आ जाएगा 7/40, क्या आ जाएगा 7/40 क्या, मोल्स ऑफ O2। तो 0.05 मोल ऑफ जो है इथेन में आपका निकल के आ गया 7/40 मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे मोल आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया ऑक्सीजन का, उसका मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 7/40, देन आपका नंबर ऑफ मोल्स किसके भाई, O2 के, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन व्हाट, मोलर मास, ठीक है। तो इसका मास आपको निकालना है, मोलर मास भाई ऑक्सीजन है तो 16 2 32, और ये अभी आपने निकाला 7/40, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा
इसको यहाँ भेजेंगे तो 7 क्रॉस 32 अपॉन 40, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, तो ये हो जाएगा 28/5। जिसको हम फर्दर करेंगे तो 5 1 5, 5 5 25, बच गया कितना भाई 3, तो 5 6 30, तो 5 पॉइंट कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो 5.6 ग्राम आ गया भाई हमारा जो है मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 5.6 ग्राम। तो अब हम क्या करें, अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो क्या था C2H6 7O2, ठीक है, एंड 4CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट, यही था। इसका मास गिवन था आपको कितना भाई 1.5 ग्राम, और इनका मास अभी आपने निकाला 5.6 ग्राम, और इनका 4.4 ग्राम, और इनका दिया हुआ था 2.7 ग्राम। अब चेक कर लो, इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 7.1 ग्राम। ठीक है, और इनको ऐड करो, रिएक्टेंट को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये भी आ रहा है 7.1 ग्राम। तो हेंस हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे जो है दिखा दिया भाई कि हाँ इसमें फॉलो कर रहा है। तो हियर फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, क्योंकि इधर भी जो है 7.1 ग्राम है और इधर भी 7.1 ग्राम है। तो था ना बढ़िया क्वेश्चन। तो इसे आप देख सकते हो इस तरह से, और इसे से आप कह सकते हो कि हार्ड क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैं तो समझता हूँ। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे हम लोग करेंगे। पहले अगर आपको रिएक्शन दिया तो आप उसको बैलेंस करो, फिर अगर जो है उसमें जो है मास निकालना तो आप देखो वहाँ पे आप जो है नंबर ऑफ़ मोल्स किसी का निकालो, फिर उसको देखो वो कितने उसके मोल के बराबर है, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट जो है आपके लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। तो इसको आपको मैं कहूँगा कि आप जितना भी मैंने ये लिखा हुआ है इसको आप एक नोट्स बना लें। बार बार मैं कह रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।